हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों जैसा आप जानते हो, आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसी को ध्यान में रखते दोस्तों हमने आपके लिए एसएससी का जो रिवीजन कोर्स है वो स्टार्ट किया था और लगभग ये हमारा रिवीजन कोर्स भी समाप्त होने वाला है। इस पर आज हमारी क्लास नंबर 20 शुरू होने वाली। दोस्तों आज मैं अपनी क्लास नंबर 20 आपके लिए लेकर आया हूँ। 19 क्लास हमारी इस पर हो चुकी हैं। तो इसके बाद दोस्तों बस हमारी एक लास्ट वीडियो उस पर बचेगी, लास्ट क्लास हमारी 21 बचेगी। तो ये हमारी 21 क्लास का आपका एसएससी जीडी का मैथ्स का रिवीजन कोर्स था। उम्मीद करता आपने वीडियोज़ को अच्छे से देखा होगा और अच्छे से की प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए इस उम्मीद के साथ आज मैं अपनी ये 20 क्लास भी कंप्लीट कर लेता हूँ। आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और अपनी तैयारी को लगातार बरकरार रखिए दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। और जिन भाइयों का एग्ज़ाम 4 फरवरी को है दोस्तों, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अपनी तैयारी अच्छी से रखिए, अपने ध्यान रखिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। और चलिए इसी दुआ के साथ अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, क्लास नंबर 20। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वे आपके लिए सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आपको उनसे कॉन्फिडेंस के साथ साथ दोस्तों क्या मिलेगा, क्वेश्चन करने का अनुभव भी मिलेगा आपको कि क्वेश्चन को किस तरह से आपको एग्जाम में करना है। तो चलिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का। 2000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी से लेकर दोस्तों 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाता है दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, वर्षों का ब्याज ना निकाल कर हमें दिनों का ब्याज निकालना, महीने से महीने तक जाना है। 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक का हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट किस तरह निकालना है वो देखिए। पहले यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, समय का पता करना है कि 7 फरवरी से लेकर 2022 से लेकर दोस्तों 20 अप्रैल 2022 तक कितने दिन हमारे यहाँ पे काउंट होंगे, हमें उतने दिनों का यहाँ पे ब्याज बनाना होगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों 7 फरवरी से। तो 7 फरवरी से आप स्टार्ट करें, हमारा साल वही है, सेम ईयर है हमारा, 2022 से 2022 पे जाना है। तो केवल महीने से महीने पे जाते हैं। 7 फरवरी से स्टार्ट करके 20 अप्रैल तक हमारे दिनों की संख्या कितनी बैठेगी वो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 7 फरवरी भी काउंट होगा दोस्तों। 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये 2000 का इंटरेस्ट। तो 7 फरवरी लगा लीजिए आप 7, और इसमें आगे कितने दिन बाकी हैं दोस्तों, इसमें 21 दिन और बाकी होंगे क्योंकि फरवरी हमारा 28 का होगा। ये हमारा साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में फरवरी क्या होता है, 28 दिनों का होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हो जाएंगे दोस्तों हमारे 7 को भी लगाते हुए तो 22 दिन तो हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। 22 दिन हमारे इस फरवरी के हो जाएंगे, 7 को भी इंक्लूड किया जाए, 21 दिन आगे और 7 आपका ये 22वां दिन हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। और 20 अप्रैल तक हमें जाना है। तो मार्च का पूरा महीना लगेगा दोस्तों, अब फरवरी के बाद में मार्च का पूरा महीना, उसके बाद 20 अप्रैल हमारा ये भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमारे दिनों की संख्या कितनी बनेगी वो हमें देखना है। 22 और 31 दोस्तों कितने हो गए, ये हो गए आपके कितने दोस्तों, 53 और 20 कितने होते हैं, 73। तो यहाँ से टोटल दिन कितने बनेंगे, 73 डेज आपके यहाँ से बनते हैं। ये काम आपको बड़ी सावधानी से करना होता है। अगर एक दिन भी ऊपर नीचे हो गए दोस्तों तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बड़ी सावधानी से इन दिनों को जोड़ना है। 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक दिनों की संख्या कितनी बैठेगी, 73 डेज। इसका मतलब हमें 73 डेज का क्या निकालना है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन हमारा क्या है दोस्तों, ये बेसिक से एक फार्मूला होता है P/R/T/100। इससे आप सीधा क्या निकालते हो, सिंपल इंटरेस्ट हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पे 2000 रुपये है दोस्तों। और दर कितनी है, दर दी गई है 8.25%। समय कितना है दोस्तों, 73 डेज, ये दिन है दोस्तों हमारे। अगर हमें दोस्तों दिनों का ब्याज निकालना है तो ये जो तरीका होता है दोस्तों, ये एक वर्ष के ब्याज निकालने का तरीका होता है, यानी वर्षों का ब्याज निकालने का तरीका होता है। यदि हमें दिनों का ब्याज निकालना हो तो एक वर्ष की तुलना किससे करेंगे, 365 से करेंगे। 365 दिनों में से दोस्तों हमें कितने दिन का ब्याज निकालना है, तो हमें निकालना है मात्र 73 दिन का ब्याज निकालना है। और मल्टीप्लाई में क्या आता है, 100। बस इसको हमें सोल्व करना है, इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है, कैलकुलेट करते हैं।
2 जीरो से दोस्तों हमारी 2 जीरो कट जाती है यहाँ पे, 73 पंजे 365, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों और क्या कट रहा है हमारे यहाँ से, 5 से कट जाएगा तो दोस्तों ये 5 चौक 20, तो कुछ हमारा ये बनेगा, तो 4 गुना 8.25, तो 4 गुना 8.25, 25 चौका 100, 4 अठे 32, यानी कि 33 रुपये हमारा यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 33 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाना होता है। जब भी आपसे दिनों का ब्याज पूछे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अपने वर्ष को दिनों में कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों। हमारा वर्ष होता है 365 दिन का, एक सामान्य वर्ष और एक लीप ईयर 366 दिन का होता है दोस्तों। यहाँ पे 2022 है तो एक साधारण वर्ष है दोस्तों, तो 365 से कंपेरिजन करेंगे। हमें 365 दिन में से मात्र 73 दिन का ब्याज निकालना है। तो क्या करना है, 365 हमें नीचे रखना है, 73 ऊपर, ठीक है दोस्तों। हमारा समय हो जाएगा 73/365। तो हमें इसका ब्याज मिलेगा कितना, 33 रुपीज़ दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए वो देखिए भाइयों। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन आपके लिए ले गए हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन होगा, बस आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, क्या दिया है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है दोस्तों। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करे तो ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बी यदि हर दिन आधे दिन काम करे दोस्तों, ये पूरे दिन काम ना करे, आधे दिन काम करे, और ए के साथ मिलकर काम करे, दोनों ए बी इस तरह से काम करे, तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, ये हमें बताना है। बी को करना है दोस्तों हर दिन आधे आधे दिन काम करना है, यानी पूरे दिन काम नहीं करेगा बी। ए पूरे दिन काम करेगा, बी करेगा आधे दिन और ए करेगा पूरे दिन। तो ये दोनों मिलके इस तरह से कितना काम करेंगे वो देख लेते हैं। पहले इनका काम बना लेते हैं, फिर इनसे काम कराते हैं। तो ए और बी मिलकर कितने में करते हैं दोस्तों, ए और बी मिलकर करते हैं किसी काम को 12 दिन में। ए अकेले उसी काम को कर लेता है 20 दिन में, 20 दिन में। चलिए काम बना लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाता है दोस्तों, 12 20 का एलसीएम 60 आता है। तो 12 पंजे 60, यहाँ से इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 60, ठीक है दोस्तों। और 20 तिया 60, यहाँ से इनकी क्षमता कितनी होगी 3। तो ए बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और ए अकेला उसमें 3 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बी की क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो बी की क्षमता निकाल सकते हैं आप यहाँ से। बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो दोनों मिलकर 5 करते हैं दोस्तों। इस 5 में ए का हिस्सा कितना है, ए करता है 3 काम, तो बी कितना करेगा दोस्तों, बी करेगा यहाँ पे एक दिन में 2 काम। बी की क्षमता कितनी आ गई 2, तो ये बी की क्षमता है। अब चलते हैं दोस्तों, ये एक दिन में 2 काम करता है। अब हमें क्या करना है, बी का लेना है दोस्तों, बी का 1/2 डेज का काम, आधे दिन का काम दोस्तों, ठीक है। और ए का लेना है पूरा काम, ठीक है। ए का पूरे दिन का, पूरे दिन का काम। तो इस तरह से दोस्तों कितना काम हो जाएगा, ए एक दिन में कितना करता है 3, तो ये एक दिन में कितना करता है 2, लेकिन ये आधे दिन काम करेगा दोस्तों। तो आधे दिन में कितना करेगा, तो बी का आधे दिन का काम 1 हो जाएगा और ए का एक दिन का काम कितना होगा पूरा 3 काम। तो इस तरह से दोस्तों ये कितना काम कर पाएंगे, इनकी क्षमता कितनी बनेगी 4 काम की। ये 4 काम करेंगे मिलकर इस तरह से। तो टोटल काम कितना है दोस्तों 60 है। तो 60 को हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद में ये काम कितने दिन में हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये काम हो जाएगा 15 डेज में, ठीक है दोस्तों। तो इनको कितने दिन लगेंगे, 15 दिन ये काम पूरा कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों।
एवरेज का एक क्वेश्चन है ये। 24 संख्याओं का औसत 26 दिया है, पहली 15 संख्याओं का औसत 23 दिया है, इसमें अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 दिया है। तो 16वीं संख्या में पूछी गई है हमसे, 16वीं संख्या में बतानी है 16वीं संख्या क्या होगी। 24 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों, टोटल संख्या जो 24 है उनमें से इनका औसत कितना दिया है, 24 का 26। इनमें से पहली 15 का औसत कितना है, 23। आखिरी की 8 संख्याओं का औसत कितना है, वो कितना है, 33 दोस्तों, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी यहाँ पे 24, पहली 15 और आखिरी की 8 दोस्तों, कितनी हो गई, 15 8 23। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग 8 और 15 यानी 23 का योगफल बनेगा, और 23 के योगफल को किस में से घटाएंगे आप, 24 में से, ठीक है। तो पहले योगफल बना लेते हैं। औसत दिया है 24 संख्याओं का कितना है, 24 संख्याओं का औसत दिया है 26। तो इनका योगफल कितना बनेगा, आप इनका योगफल बना लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 24 6 44, ठीक है, और 24 दूनी 48, 48 और 14 कितने होते हैं, 62। तो हो जाएगा आपका 624, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। 15 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 23। तो यहाँ से 15 संख्याओं का औसत अगर 23 दिया है तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, इनका योगफल निकाल लेते हैं। तो इनका सम कितना बनेगा, इनका सम बनेगा यहाँ पे 15 3 45 और 15 दूनी 30 और 4 34, 345, ठीक है। लास्ट की जो 8 संख्या है दोस्तों, इनका योगफल कितना है वो देख लेते हैं। औसत 33 है, तो योग कितना बनेगा, तो योग बनेगा 8 3 24, 8 3 24 2 26, 264, ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी संख्याओं का योगफल कितना निकाला है, 624, 24 6 44, हासिल है 14, और 24 दूनी 48, 48 और 14 कितने होते हैं, 62। तो यहाँ से 624 सभी संख्याओं का योगफल है। इनमें से पहली 15 का योगफल कितना है, 345। आखिरी की 8 का योगफल कितना है दोस्तों, 264, ठीक है। तो यदि मैं इन पहली 15 और आखिरी की दोस्तों 8 का योगफल देखूँ तो कितना बनेगा मेरा, 23 का योगफल बनेगा। तो 23 संख्याओं का योगफल बना लेते हैं पहले। तो 4 5 9, 6 4 10 की 0 और 3 2 5 और 1 6, तो 609 बनेगा हमारा, 609 बना। जबकि 24 संख्याओं का योगफल कितना है, 624। इनमें से 23 संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों, 609। तो बची एक संख्या, वो संख्या कौन सी होगी जो हमसे पूछी गई है, 16वीं संख्या हमसे पूछी है दोस्तों। तो 16वीं संख्या क्या हो जाएगी, अब बताइए आप मुझे इसकी 16वीं संख्या क्या होगी। तो देखिए आप क्या करेंगे, 624 में से कितना घटा लेंगे, यहाँ से 624 में से कितना माइनस करेंगे, 609 माइनस कर लेंगे आप, तो आपको मिलेगा कितना, 15। यानी कि 16वीं संख्या हमारी क्या होगी, वो 15 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आंसर हो गया 15, 16वीं संख्या 15 आ गई। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करने होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें क्या दिया है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन है दोस्तों, चाल दूरी समय वाला। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है पैदल। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या है, तो गाड़ी की गति हमें इसमें ज्ञात करनी है। गाड़ी की स्पीड क्या है वो देखते हैं क्या है। गाड़ी की स्पीड पूछी गई हमसे। तो होता क्या है दोस्तों, जब दो गाड़ी या दो व्यक्ति एक दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल बनती है आपकी, और वो समान दिशा में क्या होती है दोस्तों, समान दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल क्या होती है, चालों का डिफरेंस बनती है। तो यहाँ पे जब इस गाड़ी ने इस आदमी को पार किया होगा दोस्तों, तो किस चाल से तय किया होगा, किस चाल से पार किया होगा, सापेक्ष चाल से। ये मान लेते हैं गाड़ी हमारी ये है दोस्तों, यहाँ पे रेलगाड़ी तो नहीं दी, कार मान लेते हैं। मान लें दोस्तों ये हमारी कार है, ये कार है दोस्तों, और इस कार ने सामने अपनी दिशा में चलते हुए दोस्तों इस आदमी को, ये आदमी चल रहा है इसी दिशा में, इस आदमी को मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूँ, इसके हाथ पैर, ये भी इधर को चल रहा है, दिशा दोनों की बराबर है। हमारी ये गाड़ी भी दोस्तों, ये गाड़ी भी हमारी इसी दिशा में चल रही है, आदमी इस दिशा में चल रहा है। आदमी की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
गाड़ी की स्पीड मान सकते हो x किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इसी की स्पीड निकालनी है। ये गाड़ी इस आदमी को कह सकते हो 4 मिनट में पार कर जाती है। ठीक है दोस्तों, कितने मिनट में? 4 मिनट में। और ये आदमी दोस्तों इसको कितनी देर तक देख पाता है? 4 मिनट तक। इसका मतलब इस आदमी को पार करने के बाद ये जो गाड़ी है दोस्तों कितने आगे चली गई? 100 मीटर आगे। तो गैप कितना बन गया इनके बीच में? 100 मीटर का कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो ये हमारी दूरी हो जाती है 100 मीटर। इस दूरी को तय किया गया है 4 मिनट में। तो यहाँ से निकल जाएगी रिलेटिव स्पीड, वो क्या होगी? x माइनस आदमी की चाल। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी सापेक्ष चाल बनती है। ये किसके बराबर होगी दोस्तों? ये चाल 4 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करने बनी है सापेक्ष चाल। तो 100 बटे 4 मिनट, 4 मिनट को मैं 60 से गुना करके सेकंड में बदल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चिक्का 24, 240 सेकंड। तो चलिए कर लेते हैं इसको 16 आगे। 0 से हमारा 0 कट जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, और लगे हाथ इसे 18 बटे 5 से गुना करके हम किसे कन्वर्ट कर लेते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। तो 18 बटे 5 से गुना करके इसको अभी यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, और ये 6 से कट जाएगा हमारा, ये 6 तिया 18, 3 बार कटेगा। 2 से कटेगा 4, ये 2 से 4 कट गया दोस्तों। तो ये 3 बटे 2 आ जाएगा। 3 बटे 2 हमारा किसके बराबर होगा? x माइनस 3 के बराबर। यहाँ पे x हमने क्या माना है? x हमने माना है गाड़ी की चाल। तो दोस्तों x माइनस 3 ये रहेगा हमारा किसके बराबर? 3 बटे 2 के बराबर। 3 बटे 2 का मतलब होता है 1.5, और 3 जब दोस्तों इधर से उधर जाके इसमें जुड़ेगा 1.5 में, तो ये हो जाएगा 4.5। तो x का मान कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, तो 9 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा भी इसे कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए दोस्तों। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, वो लगाते हैं आपके लिए। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही ज़बरदस्त हैं, बस आपको उनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहना है दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको ना आए। तो क्वेश्चन में दिया है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, परंतु इसमें दशमलव है दोस्तों, पॉइंट्स का एक क्वेश्चन है। तो ध्यान से इनको जोड़ के बताना है हमें, इन सभी की वैल्यू क्या आएगी। ये पूछ रहा है दोस्तों, इन कौन से ऑप्शन में से हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा इनको सॉल्व करने के बाद। तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनके बीच में दोस्तों सभी क्या है, ये प्लस का प्रोसेस है। तो इन सभी नंबर को जोड़ के केवल आपको यहाँ पे लिखना है, पर जोड़ना है बड़ी सावधानी से। किस तरह आपको इनको जोड़ना है वो देखना है। ठीक है, इसने दिया है एप्रोक्सीमेशन में, आप देखिए यहाँ पे आंसर दिया है, नंबर हमारे पॉइंट्स में है, लेकिन आंसर किस में दिया दोस्तों? एप्रोक्सीमेशन में, यानी पॉइंट्स को इसने हटा दिया यहाँ से। जो नंबर आपका पूर्णांक बनेगा उसको हमें लेना है। तो लगभग देख लेते हैं क्या बनता है। जो पॉइंट वाले नंबर इनको इग्नोर करना है। इसको मान सकते हैं आप कितना दोस्तों, ये 895.98 है। तो इसको हम मान सकते हैं कितना, लगभग 896 मान सकते हैं, 0.98 दोस्तों। ये लगभग किसके बराबर है? अप्रोक्सीमेशन में देखा जाए 896 के बराबर है। चलिए आगे चलते हैं। 185.01, तो इसको लगभग मान सकते हैं 185 पूरा। ये हमारा 851 है, 0.86 आपका है पीछे, तो आप इसे 852 अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हो लगभग। और ये लगभग हमारा कितना हो जाता है? 524। बस आपको इनको जोड़ना है और देखते हैं हमारी वैल्यू किसके लगभग आसपास आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनको जोड़ लेते हैं, मोटे जोड़ लेते हैं। 800 और एक 900 दोस्तों, 900 800 1700 हो गया, 17 5 22, तो यहाँ तक 2200 हो गया दोस्तों। अब जोड़ लेते हैं पीछे के दो अंक ये। ठीक है, ये पीछे वाले, ये कितना है दोस्तों हमारा 85, और ये कितना हो गया 96, ये 52 हो गया, और ये कितना दोस्तों 24 हो गया। ठीक है, तो 4 2 6 6 हो गया दोस्तों, 4 2 6 6 5 11 11 6 17। ठीक है, और ये हमारा 3 और 5 8 8 और 8 16 16 9 कितने हो गए दोस्तों? 16 9 होते हैं 24, तो ये हमारा हो गया कितना, लगभग 247। और 2200 दोस्तों हमारा पहले हो चुका था 2200, तो 2200 में आप कितना जोड़ोगे जब
2200 में दोस्तों कितना जोड़ोगे आप, 247 जोड़ोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, तो 2200, 200, 2400, तो 2400 समथिंग हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में 1400 हमारा आंसर नहीं हो सकता दोस्तों, इतना बड़ा हमारा आंसर नहीं हो सकता, 2000 से हमारा ज़्यादा आंसर होगा। तो हम इसको वैसे भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंटों को यहाँ पे इग्नोर करना है, अप्रोक्सीमेशन में इस क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है एक मेंसुरेशन का बेलन वाला क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आते ही रहता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ सरफेस एरिया को कितना दिया दोस्तों, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का वॉल्यूम हमें बताना है, आयतन हमें बताना है। तो किस तरह लेना है, पाई की वैल्यू सजेस्ट की गई है 22/7 लेनी है, तो 22/7 से भी इसकी वैल्यू मिलने वाली है। तो बेलन का आयतन बताना है। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक बेलन, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हाइट होती है और ये सेंटर से यहाँ तक की इसकी रेडियस होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस होती है बेस की और ये हमारी हाइट। ये हाइट कितनी दी गई यहाँ पे, हाइट दी गई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इसका सरफेस एरिया दिया है दोस्तों, जो कि क्या होता है 2πr/h। इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 660। 2πr/h की वैल्यू सरफेस एरिया दिया गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे त्रिज्या बतानी होगी दोस्तों, त्रिज्या हमें यहाँ पता नहीं है। तो इस सरफेस एरिया की हेल्प से हमें क्या निकालनी है, इसकी पहले हमें निकालनी है इसकी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या जैसे निकलेगी तो हम इसका आयतन भी बता पाएंगे। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, यहाँ से इसकी त्रिज्या निकालते हैं। ऊंचाई हमें पता है 14 सेंटीमीटर है और ये इसका क्या है दोस्तों, ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया है। तो रखते हैं इसकी वैल्यू, तो 2 × 22/7, ये h हमारा कितना है दोस्तों 14, और यहाँ पे r हमें निकालना है। ये सब किसके बराबर है, 660 के बराबर है दोस्तों, किसके बराबर है, 660 के। तो 7 दूनी 14, ये कट जाएगा आपका 2 बार, ये 2 बार कटेगा 7 से। ठीक है दोस्तों, 7 दूनी 14। अब आप इसको काट सकते हो, यहाँ से सामने काटो, 11 दूनी 22 और 11 से 11 छिक्का 66। ठीक है दोस्तों, 11 छिक्का 66, ये 60 बार कट जाएगा दोस्तों। फिर से आप इसे काट सकते हो, 2 दूनी 4, 4 से कटेगा दोस्तों कितनी बार, ये 15 बार। तो थोड़े से पीछे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इसको ये थोड़ा ज़्यादा बारीकी का काम हो गया, आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ देखिए, तो 2 × 22/7 गुना में r इंटू में h कितना है 14 दोस्तों, ये सब किसके बराबर है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो मैंने क्या किया था दोस्तों, 7 से ये काटा, आप इसे 7 से इस तरह काटोगे, 2 7 दूनी 14। अब 11 से 11 दूनी 22, 11 से इसको काटोगे 2 बार, तो 11 दूनी 22, 11 से ही कटेगा 11 छिक्का 66। ठीक है दोस्तों, तो 7 हमारा कट चुका है, 7 से मैंने 14 काटा, 2 आ गया, ऊपर बचा 2 दूनी 4 दूनी 8 दोस्तों। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से आप किसको काटोगे, 60 को काटोगे जब आप 8 से, तो आपको कितना मिलेगा, r की वैल्यू मिलेगी आपको। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले छोटा कर लो, 30 हो जाएगा, और 30 को 4 से काटोगे दोस्तों आपको 7.5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7.5। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर इस बेलन के आधार की त्रिज्या आ गई। हमें बताना है इसका आयतन। तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है दोस्तों, इसका वॉल्यूम होगा πr² h के बराबर। पाई का मान सजेस्ट किया गया 22/7 लेना है, त्रिज्या हमने यहाँ पहले निकाल ली। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 15/2, 7.5 को लिखा जा सकता है 15/2। तो यहाँ पे स्क्वायर है त्रिज्या का, तो 2 बार लिखा जाएगा। ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मिल जाएगा इसका आयतन। आयतन कितना होगा, 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा दोस्तों, 2 से 2 कट जाएगा, ये कटेगा आपका 11 बार 2 से, तो ऊपर कितना रह गया, 15 × 15 × 11। ठीक है दोस्तों, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो 225 × 11, तो कितना आ जाएगा आपका, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और ये आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 2475 घन सेंटीमीटर।
11 पंजे 55, 11 दूनी 22 5 27 और 11 दूनी 22 2 24। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। तो यहाँ से हमने पहले क्या निकाला, त्रिज्या निकाली। त्रिज्या कितने आगे 7.5 और बस इसमें आगे कुछ था नहीं दोस्तों। हमने इस बेलन का वॉल्यूम निकाल लिया। तो वॉल्यूम कितना आ गया इसका, वॉल्यूम आ गया 2475 घन सेंटीमीटर। तो चलिए, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपके टोटल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं दोस्तों। तो आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन लगाने से पहले इनके फॉर्मूले को कंफर्म कर लेना चाहिए। आपको इनके फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए, तभी आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन आसानी से लगा पाओगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों। छोटा कर लेते हैं इसको पहले थोड़ा, इधर कोने में आ जा भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ए किसी काम के 60% भाग को 6 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। शेष काम को अकेले सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो अकेले सी इसी कार्य के 1/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। इसमें बताना है सी द्वारा 1/8 भाग कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले इनका काम बना लेते हैं। ए किसी काम का 60% हिस्सा 6 दिन में करता है दोस्तों। अगर ये 60% हिस्सा 6 दिन में करता है तो 100% यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, 60% हमारा 6 दिन में होता है, तो 10% कितने दिन में हो जाएगा, 10% काम होगा 1 दिन में। 6 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, 6 × 60 और 6 × 6। इसको 100 बनाना आसान है, तो 100% काम आपका कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से आप ए का काम पता कर सकते हो। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से अब इनका काम बना लेते हैं। ए करता है उस काम को 10 दिन में और बी करता है उसी काम को पूरा 15 दिन में। इनका काम बना लेते हैं, कितना आ जाता है 30 इनका टोटल काम हो गया। जो ए करता है 10 दिन में तो इसकी क्षमता कितनी बनेगी, 3। बी करता है 15 दिन में तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 2। अब क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, ये दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं और 3 दिन के बाद जो बचा हुआ काम है दोस्तों, शेष कार्य सी करता है 12 दिनों में। चलिए, तो इनके 3 दिन काम कितना होगा, इनकी क्षमता देखते हैं पहले। ये एक दिन में कितना कितना काम कर पाते हैं। ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 2 आ गई, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये 5 काम करेंगे दोस्तों। ये ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी का 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आप बोलोगे 15 काम हो जाएगा। 15 काम कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में कितना करेंगे, 3 और 2 5। ठीक है, ये दोनों 5 काम करेंगे एक दिन में, और इन दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, तो 5 दिया 15 काम ये करेंगे। अब कितना हिस्सा रह गया दोस्तों काम का, तो 30 काम हमारे पास 30 काम है, 30 में से 15 हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा आपका, शेष कार्य बचा आपका, शेष कार्य कितना बचा, वो बचा 15। और ये 15 काम दोस्तों किसने किया है, सी ने किया है 12 दिन में। ठीक है, ये शेष काम सी द्वारा किया गया है। सी ने शेष काम कितने दिन में किया दोस्तों, 12 दिन में। इसने 12 दिन में ये काम पूरा कर लिया है, 15 काम। तो ये 15 काम दोस्तों क्या है, हमारा आधा काम हो एक तरह से। तो ये पूरा काम कितने में करेगा दोस्तों, ये सी पूरा काम करेगा 24 दिन में। ये 24 दिन में कितना काम कर लेगा, 30 काम कर लेगा। अगर ये 12 दिन में 15 काम करता है तो पूरा काम कितने में करेगा, 24 दिन में आपका पूरा काम कर लेगा। हमें काम कितना कराना है इससे, 1/8 भाग दोस्तों। कितना कराना है, 1/8 भाग। ठीक है, तो आप मुझे बताइए दोस्तों, इसका 1/8 भाग कितना हो जाएगा। हमें इसका 1/8 भाग करना है 30 काम का 1/8 भाग। तो ये 24 दोस्तों, 24 में कितना करता है, 30 काम। ठीक है,
तो 1/8 भाग कितने में करेगा, 1/8 दिन में कर लेगा। तो इसका 1/8 कितना होता है, तो यदि 1/8 भाग इसे करना है सी को, तो 24 का 1/8 कितना होता है दोस्तों, 24 का 1/8 कर लीजिए आप, कितना होता है 3 दिन। तो सी इस काम का 1/8 भाग कितने दिन में करेगा, 3 दिन में पूरा कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह बनाना था, ठीक है। सी ने 12 दिन में दोस्तों, 12 दिन में शेष काम आपने ये किया है 15, तो 24 दिन में पूरा काम कर लेगा 30, ठीक है। 1/8 भाग करना है काम का, तो 24 का 1/8 दिन में कर लेगा। तो 1/8 कितना होता है, 3 दिन में कर लेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन और आपके लिए चाल दूरी समय का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और वापस आते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें पहले हम इसकी औसत चाल निकाल लेते हैं दोस्तों। जाने की चाल कितनी है 80, आने कितनी है 40, क्योंकि दूरी बराबर है आने जाने की। तो यहाँ से फ़ायदा क्या रहेगा दोस्तों, इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। इसे इस यात्रा में कुल आने जाने में कितना समय लगा है, 6 घंटे का समय लगा है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी औसत चाल क्या रहेगी। तो औसत चाल का कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, 2xy अपॉन x प्लस वाई। इससे आप इसकी औसत चाल एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाने की स्पीड कितनी है दोस्तों, जाने की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, आने की कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अपॉन में आ जाएगा 80 प्लस 40 120, ठीक है दोस्तों। तो इसको काट लीजिए, 40 थी 120, तो 80 दूनी 160। तो ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाती है दोस्तों, कितनी आ गई, ये 80 प्लस 40 120, हमारा एवरेज स्पीड कितनी बनेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। और इस स्पीड से दोस्तों इसे आने जाने में कितना समय लगा 6 घंटे। तो यहाँ पे दूरी बन जाएगी हमारी, दूरी बराबर क्या होगी, आने जाने की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 6 गुना एवरेज स्पीड कितनी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160/3 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 320 किलोमीटर आ गया दोस्तों। ये हमारी आने जाने की टोटल दूरी दोस्तों, जाने की और आने की। आप जानते हो जितनी जाने की दूरी होगी दोस्तों उतनी आने की होगी। तो हमें क्या बताना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है, टोटल तय की गई दूरी नहीं बतानी, आने जाने की नहीं बतानी, केवल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच की दूरी बतानी है। तो इसका आधा कर दीजिए आप, इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 160 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 160 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप क्या कर सकते हो, एवरेज स्पीड बना के आसानी से कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 160 किलोमीटर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 160 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया भैया, चलिए कहाँ गया, ये रहा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए आप, क्वेश्चन बोला गया है, ये है आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसमें बोला गया किस समान वार्षिक भुगतान के द्वारा 5% की दर से 2 वर्ष में इतनी राशि को चुकाया जा सकता है, गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। यानी कि ये पैसा 2 समान किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी है। तो देखिए दोस्तों इसके 2 तरीके होते हैं, तो आप इसे बिना पेन के बता सकते हो, रेशो बनाकर कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे देख लीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या बन सकता है, ठीक है। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है वो देखिए पहले आप रेशो से, 1/20। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा पैसा 1 साल में 20 से 1 ब्याज लगकर कितना हो जाता है 21 हो जाता है। कितना हो जाता है 21।
ठीक है दोस्तों। दूसरे वर्ष हमारा क्या होता है, क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज होता है दोस्तों, अगले साल ये क्या बनता है दोस्तों, स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। दूसरे वर्ष हमारा पैसा दोस्तों 400 से 441 हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किस्त बनानी है दोस्तों, समान किस्त। तो ये हमारी किस्त हो गई। ठीक है, अब ये दोनों किस्त दोनों समान होनी चाहिए दोस्तों। पहली किस्त हमारी कितनी है 21, दूसरी कितनी है 441, परंतु बोला गया है समान किस्तों में चुकाना है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। 21 से गुना इसमें कर दीजिए आप, 21 से गुना इसमें करेंगे आप। ठीक है, दोनों तरफ। तो 21 दूनी 42, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 420 हो जाएगा। ये जब इस किस्त में गुना करोगे 420, 420 और 400 कितने होते हैं, ये हो जाते हैं आपके 820। ये आपका मूलधन हो गया दोस्तों। 21 गुना 21 दोस्तों ये कितना हो जाता है 441। तो आपकी ये किस्त बराबर हो गई। आपकी प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 441 के बराबर होगी। किस पर दोस्तों, यदि हमारा मूलधन 820 है तो 5% के हिसाब से दोस्तों हमारी दो समान किस्त कितने रुपए की बनेगी 441 की बनेगी। तो बस यहाँ से आपको ये क्या करना है दोस्तों, रेशो सीधा करना है बस। ठीक है, हमें यहाँ पे 28,700 रुपये दिए गए हैं, जो किसके बराबर होंगे हमारे 820 के बराबर, और किस्त कितनी बनेगी दोस्तों 441 के बराबर। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 441 की किस्त निकाल लेते हैं दोस्तों। इंस्टॉलमेंट क्या होगी हमारी, इंस्टॉलमेंट हो जाएगी ये 28,700 रुपये किसके इक्वल होंगे, हमारे पैसे के इक्वल 820 के इक्वल, 820 के इक्वल होंगे। 441 की वैल्यू में निकालने, तो 441 गुना में रख लेंगे आप। किस्त हमारी कितनी बनी 441 की। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 0 से 0 कट गया दोस्तों, 41 से 41 दूनी 82 दोस्तों, 41 सत्ते होता है दोस्तों 287। ठीक है दोस्तों, 41 सत्ते कितना होता है 287 दोस्तों। ठीक है, आप इसको किससे काटेंगे आप, ये आपकी 0 बच रही है यहाँ पे, 2 से और काट लीजिए आप इसको। ये आ जाता है आपका 35, 35 आ जाता है 35 को गुना किस में करना है दोस्तों, आपको 441 में करना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप इसमें गुना लगाओगे तो कितना मिलेगा आपको, तो 35 एकम 35 चौके 140 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 35 एकम 35 हासिल लगा 3, 35 चौके 140 और 3 143। ठीक है, ये 35 आ जाएगा आपका। 35 चौके 140 दोस्तों, और 14 140 और 14 कितने होते हैं दोस्तों 154। ठीक है, तो 154 हमारा ये हो जाएगा 15,435। तो 15,435 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह आपको इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन लगाना था। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आया आप इस तरह लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने क्या किया, 420 हमारा क्या बना दोस्तों, इसको इक्वल करने के चक्कर में 21 को 21 से गुना करने के चक्कर में दोस्तों हमने 20 में 21 से गुना करें, तो हमारा कितना हो गया 420 और 400 820 हो गया। इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी बनी यहाँ पे 441 ये 441 है, और ये भी क्या है दोस्तों, ये हमारा 820 हो जाता है। यहाँ पे 420 ये था और 400 ये। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमें क्या रखनी है दोस्तों 441 रखनी है, इनको नहीं जोड़ना। ये हमारी बराबर इंस्टॉलमेंट है, तो हमें 441 की वैल्यू निकालनी है, ना कि 882 की दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सोल्व करना होता है। हमें मूलधन दिया है दोस्तों 28,700, जो हमारा 820 के बराबर होगा, और गुना करनी है दोस्तों किससे 441, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा 15,435 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, लगातार प्रैक्टिस में जारी रखिए अपनी प्रैक्टिस को। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, ध्यान रखिए, खुश रहिए, ओके।